अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। 18 जनवरी के डायरेक्शन। सारा दिन मन का मौन और वाणी का मौन रखें। किसी भी मित्र संबंधी के घर आना जाना नहीं करेंगे। सारे दिन की दिनचर्या अमृत वेले 3 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक सभी अपनी अपनी बनाएं। रात्रि को सोने से पहले मुरली पढ़ें और 2-3 गीत पर योग करें। 10 से 10:30 बजे सो जाएं। यदि आपके सेवा केंद्र पर अमृत वेले से योग का कार्यक्रम रखा है तो आप उसमें शामिल हो सकते हो। सेवा केंद्र से 18 जनवरी का कार्यक्रम अवश्य प्राप्त करें। दिनचर्या गंभीरता से साथ फॉलो करें। यदि सेवा केंद्र पर कुछ समय व्यतीत करने के बाद लौकिक घर में लौटते हो तो आत्म उन्नति के लिए दिनचर्या क्या रखेंगे, कैसी रखेंगी वह बना ले। सारा दिन घर में रहते हो तो यह लक्ष्य रखें, 8 घंटा बाकायदे राजयोगी बनकर योग करें। 8 घंटा कर्मयोगी बनकर योग करें। 5 घंटा निद्रा योग करें। 3 घंटा में सारे दिन में पर्सनल कर रखें। 18 जनवरी का दिनचर्या में साकार बाबा की मुरली अवश्य पढ़े और सुने। अव्यक्त बाप दादा की मुरली भी अवश्य पढ़े और सुने। 4 धाम का यात्रा जरूर करें। बाप के नाम पत्र लिखे। सारे दिन में कौन सा शुभ संकल्प धारण करेंगे, मन में ही प्रतिज्ञा करें। वह संकल्प लिखे और वह बाबा के आगे रखें। आप अपनी पसंद के गीत लगा सकते हैं, परंतु कंटिन्यू गीत न बजाएं। गीत के साथ साइलेंस का भी और बाबा से रूह-रिहान भी करें। बाप दादा को पत्र भी लिखें। दादी दीदियों के बाप दादा के साथ के अनुभव भी सुन सकते हैं। अपना सुख सकारात्मक अनुभव औरों को भी अवश्य सुनाएं। एक अद्भुत जीवन कहानी के अवश्य पढ़ें और ब्रह्मा बाप की हिस्ट्री की जानकारी रखें और उसमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करें। ओम शांति।
ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे? ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे? हर रोज सकारे जगाता है, कोई चुप कैसे आए अपनी बाहें बढ़ाए, मेरे काम सभी कर जाता है। ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे? हर रोज सकारे जगाता है, कोई चुप कैसे आए अपनी बाहें बढ़ाए, मेरे काम सभी कर जाता है। ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे? किरणों की तरह प्रकाश है वो, खुशबू की तरह एहसास है वो। किरणों की तरह प्रकाश है वो, खुशबू की तरह एहसास है वो। कोई लाख सुनाए, कोई कुछ भी बताए, वो बयां किया नहीं जाता है। ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे? ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे? वो
देता प्राणों में। वो मंद मंद मुस्कानों में जीवन भर देता प्राणों में। हर रंग लिए हर रूप लिए बनके साथी साथ निभाता है। ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे। ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे। हर रोज सकार जगाता है। कोई चुप कैसे आए अपनी बाहें बढ़ाए, मेरे काम सभी कर जाता है। ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे। ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे। देखो, ये सारा संसार अपवित्रता की अग्नि में जल रहा है। हर आत्मा अपवित्र है। देहभानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों विकारों में सृष्टि की समस्त आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं। चारों ओर दुखदाई वृत्ति अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर चुके हैं। आओ, हर एक आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का, अपवित्रता से पवित्रता की ओर जाने का, दुख से सुख धाम की ओर जाने का सुखद मार्ग बताए। हम सब से निकलती पवित्र शुद्ध किरणें हर मंदिर, गुरुद्वारे, हर पूजा स्थल पर भक्तों की आशा को पूर्ण कर रही है। उन्हें पतित से पावन बना रही है। महसूस करें उनके दिल की श्रेष्ठ भावनाओं को।
हम सब से निकलती ये पवित्र किरणें आत्माओं को उनकी चैतन्यता का बोध करा रहे हैं। उन्हें देहभान से अलग देही अभिमानी बनने का मार्ग बता रही है। सबके मन और बुद्धि को परम पवित्र परमात्मा की ओर खींच रही है। और इन सब आत्माओं के बीच हमारा श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार इमर्ज करें। सारे विश्व के समस्त ब्राह्मणों को बाबा हमें निमित्त बनाकर सर्व ब्राह्मण परिवार को संपन्न और संपूर्ण बनने का लक्ष्य और लक्षण स्मृति दिला रहे हैं। सर्व ब्राह्मण आत्माओं को अपने अंदर की श्रेष्ठ भावनाओं के साथ विशेष पवित्रता के प्रकंपन दें। ये हमारा परिवार, ये आधार है संपूर्ण संसार को पवित्र बनाने का। ये स्तंभ है जिसके आधार पर समस्त मनुष्य आत्माओं का उद्धार समाया है। अपने दिल की श्रेष्ठ भावनाओं को, शुभ भावनाओं को, सहयोग की भावनाओं को पवित्रता के सूक्ष्म तरंगों में मिलाकर समस्त ब्राह्मण आत्माओं को देते जाएं। हमारे शुद्ध मन से निकलती भावनाएं हर ब्राह्मण आत्मा के मन को छू रही है, और वो भी देहभान की मिट्टी को छोड़ हमारे साथ आ गया है। ब्राह्मणों का ये संगठन सूक्ष्म वतन में समस्त सृष्टि का कल्याण करने के लिए सारे संसार को पवित्रता का, सुख का, शांति का श्रेष्ठ वायुमंडल प्रदान कर रहा है। नव सृष्टि का आगाज कर रहा है। ओम शांति। मेरे
फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन, हो कर के मगन ले दिल की लगन, हो कर के मगन ले दिल की लगन, प्रभु से मनाने मिलन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। झिलमिल 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 करता हुआ वो रूप अनोखा बनाकर, रोशनी से सजा हुआ वो दिव्य नूर फैलाकर, मेरे दिव्य नयन देकर किरण जग को करे पावन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। छत्र छाया बनकर, छत्र छाया बनकर शिव ज्योति वो सर्व शक्तियाँ भर रहे, सुख शांति और पवित्रता से श्रृंगार वो कर रहे। पुलकित मन आए मीठे वतन, अनुभव करे सघन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। दिव्य प्रकाशित दिव्य प्रकाशित पंख लगाए मैं तो उड़ रहा हूँ, परम सुखों के खजानों से संपन्न हो रहा हूँ। सारे जग को मैं दे रहा हूँ सुख शांति की किरण। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन।
वतन उड़ जा मीठे वतन। शांति। मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा अपने निज धाम परम धाम जा रही हूँ, जहाँ मैं अपने अनादि सप्त गुणी स्वरूप में स्थित हूँ। परम पवित्र शिव बाबा के संग मैं अपने पवित्र स्वरूप में चैतन्य मणि के रूप में चमक रही हूँ। अब परम धाम से मैं आत्मा सृष्टि के आदि काल सतयुग में अवतरित हो रही हूँ। अपने दिव्य स्वरूप में मैं संपूर्ण सतोप्रधान दैवी स्वरूप में स्वयं को देख रही हूँ। सतयुग त्रेतायुग में मैं अपने प्रारब्ध का आनंद अनुभव कर रही हूँ। अब धीरे धीरे मैं द्वापर युग में पूज्य इष्ट देव रूप में स्वयं को देख रही हूँ और परमात्मा मुझ इष्ट देव के द्वारा भक्तों की शुद्ध निस्वार्थ मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। और मैं आत्मा शिव बाबा की नौधा भक्ति करते हुए कल्प के अंत में आ पहुंची हूँ। पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा ने मेरी भक्ति के फल स्वरूप ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान किए और परमात्मा वर्षे का अधिकारी बना दिया। मैं सर्वोच्च ब्राह्मण आत्मा हूँ। बाबा की मधुर याद से मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा इस देह और दुनिया से उड़ चली अपने अव्यक्त वतन में। संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाबा के पास
मैं फरिश्ते रूप में स्वयं को देख रही हूं। कितना हल्कापन महसूस कर रही हूं। धीरे धीरे अशरीरी होकर मैं बाबा के साथ साथ अपने निराकारी दुनिया में बीज स्वरूप शिव बाबा के सानिध्य में अपने दिव्य प्रकाशमान रूप में स्वयं को महसूस कर रही हूं। ये मेरा पांचों स्वरूप कितना आनंदकारी है। भूलेंगे बाबा तेरा दुलार, नहीं भूलेंगे बाबा तेरा दुलार। मधुबन में जो किया है, मधुबन में जो किया है, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार। अपना बनाया है, ये दिव्य गुणों से सजाया है। तूने हमें अपना बनाया है, ये दिव्य गुणों से सजाया है। दिया तूने जीवन को निखार, दिया तूने जीवन को निखार। नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार।
जिस ओर बाबा हम जाए, चलते फिरते तुझको पाए। हर समय हो तेरा दीदार, हर समय हो तेरा दीदार। नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार। मधुबन में जो दिया है, मधुबन में जो दिया है। नहीं भूलेंगे बाबा तेरा दुलार, नहीं भूलेंगे बाबा तेरा दुलार। मधुबन में जो किया है, मधुबन में जो किया है। नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार।
के आई बाबा खड़े वतन में, तुम्हें देने को बधाई करते आभान तुम्हारा। देवी कुल के देव सारे इंतजार कर रहे हैं, बाबा बाहें पसारे। आ जाओ लाडलो अब, अव्यक्त है इशारे, इंतजार कर रहे हैं, बाबा बाहें पसारे। आ जाओ लाडलो अब। बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वे याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बाबा मेरे सबसे महान, संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों, कह कर के उमंगें भरते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बेहद सेवा अब भी करते, बाबा है आपकी बलिहारी। कहते हैं आप मैं बच्चों का आज्ञाकारी, सेवाधारी। सब काम आप खुद करते हैं, सब काम आप खुद करते हैं, और मान हमारा रखते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। दया सिंधु बाबा दिल में जो हमें समा लेते, शिक्षा देते, शक्ति देते, गुण ज्ञान खजाने भर देते। निष्काम आपकी सेवाएं, निष्काम आपकी सेवाएं, उपहार स्वर्ग हमें दे
कितने निरहंकारी। हम बच्चों को सुनाते थे। ज्ञान प्रवचन पूरा हुआ तो हम जो समीप में थे वो हम बाबा के कमरे में जाते थे और बाबा को हम कुछ कुछ भी प्रश्न पूछते थे कि बाबा आपने आज ऐसे कहा, उसका मतलब क्या ये है या ये इसका मतलब क्या है। तो बाबा हमको फिर से उसका मतलब समझाते थे। ऐसे हमारा आधा पौना घंटा बाबा के कमरे में व्यतीत होता था। और क्लास के पश्चात जैसे दादा नाना होते ना, बच्चों को कुछ न कुछ खिलाते हैं, तो बाबा भी हम लोगों को खिलाते थे, जिसको हम यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था में टोली कहते हैं। पर एक प्रसाद है समझो, तो टोली मिलती थी। फिर हम बाबा के पास से चले जाते थे नाश्ता करने के लिए। तो बाबा के संग मुझे कुछ दिनों के पश्चात बाबा ने कहा, बच्ची तुम मेरे साथ यहाँ आकर नाश्ता करना। तो मैं फिर बाबा के साथ रोज नाश्ता करने पहुंच जाती थी। चलो ये सूक्ष्म मतलब में ट्रिब्यूनल बैठती है, ये सब सदाएं खा करके साफ होकर के चले जाते हैं। जाना तो सबको है नहीं, युद्ध जाना है नहीं, बहुत ही आया तो सबको ले जाएगा नहीं, सब बच्चों को तो ले जाएगा नहीं। जब तक सब बच्चे न ले जाए तब तक स्वर्ग कैसे हो सके। तो स्वर्ग और नरक की संगम युग ये टाइम लेते हैं हो जाने के। बाबा समझते हैं कम से कम 100 बरस तो देना चाहिए इसको भी। पुरुषोत्तम ये युग को कम से कम 100 बरस तो देना चाहिए नहीं। तो ये कचरपट्टी सब साफ हो करके वो जो बचते हैं, दोनों बचते हैं, उनमें सभी जो हुआ है वो सब चला जाए, क्लियर हो जाए सभी। और फिर उनको कहेंगे नहीं जो में सब नहीं भाई, पुराने सब भाग गए।
तो ऐसे भी नहीं कहेंगे कि नहीं सूक्ष्म वचन को 50 वर्ष नहीं 100 वर्ष लग जाना होगा, उससे भी कोई फायदा नहीं। पहले बोलो वो बात रही, वो 10 वर्ष लगेगी, 50 की, 40 की, 100 लगे, उनसे भी कोई कनेक्शन नहीं है। बोलो वो भी तो आगे चल के देखेंगे। तो पहले तो पतित से पावन तो बन जाओ, इस धुन में लगो पिछाड़ी तक, इस धुन में रह करना चित्त अवस्था तुम्हारे पर। जो स्वर्ग में होना होगा सो होगा, जो स्थापना में विनाश के पीछे होगा सो होता ही रहेगा। हमको है जो पावन बनने की बात, बाबा आकर के हमको पावन बनाओ, बाबा राय देते कि ऐसे पावन बनो, और याद करते करते कर्मा तीर्थ अवस्था हो जाएगी और वह सब मिल जाएगा। किसी चलो जाके थोड़ा ठहरना घर, जब यहाँ सब सुख शांति हो जाएंगी, सब ये क्लियर हो जाएगा, तब आना आके आज करना, इसमें क्या आना ही तभी है तुम बच्चों को। बाकी बीच में क्या होता है वो भी चल करके देख करना आगे चल करके। ओम शांति। आज की तारीख है 17/1/24। मीठे बच्चे बाबा को प्यार से याद करते रहो, श्रीमत पर सदा चलो, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो तो तुम्हें सब रिगार्ड देंगे। अब हमें देखना है कि हमारे अंदर ये धारणाएं हैं। प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर है, जो देही अभिमानी है। इसके लिए जब किसी से बात करते हो तो समझो मैं आत्मा भाई से बात करती हूँ। भाई भाई की दृष्टि पक्की करने से देही अभिमानी बनते जाएंगे। नंबर 2 है, जिन्हें नशा है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। गीत बजा है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 धारणा बिंदु। नंबर 1, सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को साफ और स्वच्छ रखना है। व्यर्थ बातों को बुद्धि से निकाल देनी है। नंबर 2 है, दैवी गुणों की धारणा और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। सदा इस ही नशे में रहना है कि हम भगवान के बच्चे हैं और वो हमको पढ़ाते हैं। वरदान शिव पिता सतगुरु का निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुँचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। बाबा कहते हैं कि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है, और ये फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चिंत है। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि
हैं वे सदा निश्चिंत रहते हैं। यथार्थ निश्चय है अपने आत्म स्वरूप को जानना, मानना और उस ही प्रमाण चलना, और फिर बाप जो है, जैसा है, जिस रूप में पार्ट बजा रहे हैं, उसे यथार्थ जानना। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। स्लोगन है, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छाओं को सर्व के प्रति दान करने वाले महादानी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी हो जो दूसरे समझते कि ये कोई लाइट जा रही है, उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। इस ही अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है, तो डबल राइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे, लाइट का किल्ला दिखे। ओम शांति।